कांग्रेस मोदी को तानाशाह, मनमौजी और भी न जाने क्या क्या कह रही है, तो अरविंद केजरीवाल ने तो आज एक नया नारा दे दिया, नोट नहीं पीएम बदलो। इस बीच नोटबंदी के समर्थक बाबा रामदेव ने भी आज खुलकर पूछ ही लिया कि 2000 के नोट बाजार में लाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाएगा। सरकार ने भी नोटबंदी के विरोध पर विपक्ष को पॉलिटिकल पाखंडी बोल दिया। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या मोदी विरोध के लिए ही नोटबंदी का देश में विरोध हो रहा है? और रामदेव ने क्यों कहा 2000 के नोट से बढ़ेगा भ्रष्टाचार? इसके अलावा सरकार ने राहुल और केजरीवाल को पॉलिटिकल पाखंडी क्यों बताया? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए आज के ये बयान। सबसे बड़ा सवाल में मेरे मेहमान है बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस से यहां आलोक शर्मा स्टूडियो में आ गए, आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी सुन पा रहे होंगे, मुझे लगता है आपका कनेक्शन जुड़ गया है। सुधांशु जी सुन पा रहे हैं? सुधांशु जी तक आवाज नहीं जा रही। आपको पॉलिटिकल पाखंडी कह रहे हैं आलोक जी बीजेपी वाले, मोदी सरकार के लिए पॉलिटिकल पाखंडी हैं आप लोग। और ये विरोध नोटबंदी का विरोध नहीं है, जनता के लिए आप नहीं खड़े हुए हैं सामने आके, आप सिर्फ और सिर्फ मोदी का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए आप पॉलिटिकल पाखंडी हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि जुमलों वाली पार्टी है, प्रवक्ता जुमले छोड़ते रहते हैं, उनका उत्तर देना भी उचित नहीं समझता मैं। पॉलिटिकल पाखंडी कहें, वो कुछ भी कहें, हम जनता के साथ खड़े हैं। आज लगभग 2 लाख एटीएम है, 2 लाख बैंक हैं और उनके सबके सामने 200 लोग खड़े हुए हैं, तो लगभग 5 करोड़ लोग हिंदुस्तान के लाइन में खड़े हुए हैं, उनको पाखंड नजर आ रहा है। अपने तमाम जो बीजेपी के यूनिट्स थे, उनके सबके अकाउंट्स में 1000 और 500 के नोट एक साल से डाल के आप जिस तरह का पाखंड कर रहे हैं, तो असली पाखंडी तो आप हैं, जो काले धन के खिलाफ एक किसी तरह से कह रहे हैं सिर्फ मोदी जी का विरोध है ये, इसीलिए आप लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि मोदी जी का निर्णय जो लिया गया है, उसमें कहीं पर भी दूरदृष्टिता नहीं नजर आई है कि उस निर्णय को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। और आज तो उनके परम सहयोगी लाला रामदेव जी ने भी कह दिया है। लाला रामदेव आप लाला क्यों? क्योंकि लाला जी हैं, वो 6000 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं, बाबा जी थोड़ी ना है, वो लाला जी हो गए हैं। उनसे पूछा जाए कि वो काला धन कहाँ गया जिसके खिलाफ आप यहाँ पर लाल किले पर धरना देने आए थे। लेकिन आज तो वो आपके समर्थन में बोले हैं। एक बात तो उन्होंने भी कही है कि 2000 के नोट से तो भ्रष्टाचार फिर से बढ़ेगा, खत्म कहाँ हो जाएगा? नहीं, अब उनके यहाँ भी तो इनकम टैक्स की रेट पड़नी शुरू हो जाएंगी। उन लाला रामदेव से भी तो पूछा जाएगा, भाई लाला जी पैसे कहाँ से आए? ये 2000 वाले हैं, 1000 वाले हैं, 500 वाले हैं। तो लाला रामदेव जी जो इतना टीवी पे ऐड दे रहे हैं, तो लाला जी से पूछा जाएगा। बाबा रामदेव या उनका कोई प्रतिनिधि इस डिबेट में नहीं है, तो इसलिए बाबा रामदेव को 1 मिनट साइड पे रख देते हैं। सुधांशु जी आप बताइए। अब सुधांशु जी, आप विरोधियों को, नोटबंदी के विरोधियों को पॉलिटिकल पाखंडी क्यों कह रहे हैं? मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं सिर्फ पॉलिटिकल पाखंड है और उसी की रेस लगी हुई है। सुधांशु जी क्या मतलब है इसका? जी, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए, विरोधियों में जो लोग इसका मुखर विरोध कर रहे हैं वो कौन है? ममता बनर्जी जी, जो शारदा घोटाले में आरोपी, लालू प्रसाद यादव जी, चारा घोटाले से महिमा मंडित, मुलायम सिंह जी और मायावती जी, दोनों डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस में चार्जशीटेड रह चुके और 2G मामले में समर्थन के बाद उनके केसेस वो हुए। राहुल गांधी जी, जो वर्तमान समय में 5000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में अदालत से मुचलके पे हैं। वो लोग जिसमें स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपने मुंह से कहा था कि 1 रुपया चलता है तो 16 पैसे पहुंचता है, तो 84 पैसे प्रति रुपया पिछले 30 साल से जो काला धन बन रहा था, जिनकी बोफोर्स से लेके और अगस्ता वेस्टलैंड तक, नरसिम्हा राव से लेके मनमोहन सिंह के जमाने तक, एक मतलब जिसे कहते हैं घोटालों की माला, और कुछ नेताएं ऐसी जो नोटों की माला पहनते हैं, वो लोग आकर जब ये कहते हैं कि वो काले धन के मामले के ऊपर सरकार पर अटैक कर रहे हैं और सरकार की मंशा पे प्रश्न उठा रहे हैं, तो ये बताइए मानक जी क्या नजर आता है? ये पाखंड नहीं? सुधांशु जी, लेकिन ये विरोध हवा में तो नहीं है, ये तो आप भी मानेंगे सुधांशु जी, आलोक जी कह रहे हैं और ये सच है, आप खुद देख रहे हैं। और एटीएम के बाहर बैंकों में लोगों की लाइनें लगी है, परेशान है लोग, तो ये विरोध जो आप कह रहे हैं हवा में तो नहीं है, विरोध का बेसिस तो है। नहीं, सुधांशु भाई को मानक जी मैं आंकड़े दे रहा हूँ, लगभग 2 लाख बैंक है, 2 लाख एटीएम है, 100 से 150 आदमी एक के बाहर खड़े, 5 करोड़ आदमी लाइन में खड़ा हुआ है। नहीं खड़ा हुआ तो आप बता दीजिए आपकी कौन सी तैयारी थी? किसान खून के आंसू रो रहा है, उसका धान बिक नहीं रहा है, गेहूं की बिजाई नहीं हो रही है, शादियां लोग पोस्टपोन कर रहे हैं। आर्थिक टेररिज्म पूरी तरह से आपने पूरे देश में फैला दिया है। आप बोफोर्स की बात करते हैं, अगस्टा की बात करते हैं, अरे भाई 2.5 साल हो गए आपकी सरकार को, 2.5 लोगों को तो जेल में पहुंचा दिया होता। एक किसी व्यापारी को पहुंचाया हो तो बता दीजिए, एक किसी कांग्रेस के ही लीडर को पहुंचा देते आप कि भाई कांग्रेस के लोग जो थे इन्होंने भ्रष्टाचार किया। सवाल वही आ गया सुधांशु जी, सवाल वही आ गया कि आप ये किस बिना पे कह रहे हैं ये विरोध नोटबंदी का जो हो रहा है सिर्फ मोदी विरोध है, ये किस बिना पे आप कह रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ अन्य विपक्षी दल भी तो हैं मानक जी। क्यों नीतीश कुमार विरोध नहीं कर रहे हैं?
और क्यों नवीन पटनायक विरोध नहीं कर रहे हैं? क्योंकि नहीं वो नहीं, किसी भी सुधांशु चीज जी में आप आरोपी गलत नहीं है। डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस तो ने जो भी लोग आरोपी हैं, वही नोटबंदी का विरोध नहीं किया, हम तरीके का विरोध कर रहे और हैं। इस तथ्य को स्वीकार करिए। तथ्य ये है कि पिछले 12 दिन के अंदर 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। केवल उनको नौकरी अमित शाह जी देंगे क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ आंकड़ा कहाँ से। 12 दिन में 1 करोड़ लोग 12 बेरोजगार दिन हो के गए। अंदर लगभग, मैं आंकड़ा बताता हूँ, मैं आंकड़े का तथ्य बताता हूँ। 12 दिन के अंदर एक छोटी सी मंडी चले जाइए, 1 से 2 हजार वर्कर अपने गांव वापस चले गए। अच्छा, अजानपुर मंडी के 12,000 लोग अपने गांव उसके बाद वापस राघव चले चड्ढा गए। भी मेरे साथ जुड़ रहे मैं हैं टेलीफोन समझता लाइन हूं पे। कि आज समझना चाहिए, 15 लाख छोड़ दीजिए, हाँ, 17 सुधांशु जी लाख करोड़ कंप्लीट कर छोड़ लीजिए। दीजिए, हाँ। स्विस बैंक छोड़ दीजिए, पनामा लीग छोड़ दीजिए। अरे इन गरीब लोगों को तो शांति से जी लेने दीजिए भाजपा वालों। सुधांशु जी देखिए, मैं ये भी बात कह रहा हूं कि जहां तक आपकी मंशा की बात थी, एक वाक्य कह के फिर आपके इस फ्रेम पर जाता हूं। अरे सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दे दिया था काले धन पे एसआईटी गठित करने का। 2 साल आपकी सरकार रही, आपने गठित नहीं किया था। हमारी सरकार में आने के बाद गठित किया। सुधांशु जी, तो उस एसआईटी में 628 के बाद 629वां नंबर नहीं जोड़ा, नाम नहीं जोड़ा है। 628 नाम जो हम देके गए थे उसमें 29वां नाम नहीं जोड़ा है। उस जवाब दीजिए, आप एसआईटी का टोकरा साइड में रख दीजिए। उस एसआईटी ने कितने लोगों को जेल में भेजा है? जवाब दीजिए। एसआईटी ने किया क्या है उसने? और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पिछले 5 दिन से आपको नहीं, आप बताइए ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पिछले 5 दिन में कितनी बार आपको फटकार लगा चुका है? नहीं, अरे आलोक जी, सुप्रीम कोर्ट गंगों तक की बात कर रहा है, एसआईटी पे जा रहे हैं, तो सुनिए सुधांशु उत्तर जी से। मुद्दे पे आ जाइए। भाई मानक जी, आप सुधांशु जी बहस के तरीके के ऊपर ये करिए। ये क्या तरीका है कि दूसरे सेंटेंस पे आप हस्तक्षेप करने लगेंगे? हाँ। क्योंकि मैंने ऐसा तथ्य रख दिया जिससे आप कंप्लीट करिए सुधांशु जी, आप कंप्लीट करिए। अब मैं आ रहा हूं हाँ। इस विषय पे। हाँ। अब मैं आ रहा हूं। देखिए, जहां तक असुविधा की बात है, मैं पूरी जिम्मेदारी से और संवेदनशीलता के साथ यह स्वीकार करता हूं कि जनता को थोड़ी असुविधा हो रही है, परंतु यह हमारे विचार में, जहन में पहले से था। क्योंकि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में यह कहा था कि कष्ट होगा, परंतु भारत की जनता इस प्रकार के कष्ट को सहकर भी देश के भविष्य को उज्जवल करने के लिए रहेगी। और आप देखिए, जो लोग कष्ट सह रहे हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि निर्णय सही है, यह निर्णय देश के हित में है और प्रधानमंत्री जी ने सही किया है। इसका मतलब मंशा पर प्रश्न चिन्ह। सुधांशु जी, लेकिन सुधांशु जी देखिए, फिर बहस वहीं आ जाती है। और मैं एक वाक्य और मंशा पर भी प्रश्न नहीं, मंशा शब्द का कई बार इस्तेमाल हुआ। मानक जी, मंशा का उत्तर छोटा सा दे दो सुधांशु भाई। बड़े भाई है मेरे, बड़े विनम्रता से उत्तर देना चाहूंगा। करने लगते हैं आप छोटे से उत्तर में, हमें उत्तर नहीं पूरा कंप्लीट करिए सुधांशु जी। देखिए, आलोक शर्मा जी ने अभी बाबा रामदेव को लाला रामदेव कहा था। कोई आश्चर्य की बात नहीं है भाई, इन्होंने तो लाला रामदेव कहा। दिग्विजय सिंह तो ठग बोल चुके थे। क्योंकि आपके लिए सम्मानजनक शब्द किनके लिए निकलते हैं? हाफिज साहब, ओसामा जी, वगैरह वगैरह। अरे भाई, व्यापार तो कर रहा है, उसको लाला जी कहा जाता है। मैंने कौन सा गलत कह दिया? लाला रामदेव, पूरा देश लाला रामदेव कह रहा है। तो बहुत से मीडिया हाउस को लाला रामदेव चला रहे हैं, इतना एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। बाबा जी ने, किसी ने आज तक इतना एडवर्टाइजमेंट दिया क्या? देखिए सुधांशु जी अब आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप मोदी विरोधी से कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सिर्फ मोदी विरोधी हैं जो नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं। मैं मुद्दे पे ला रहा हूं फिर से डिबेट को। इसमें सुधांशु जी शिवसेना भी जोड़ लीजिए आप, शिवसेना भी इसका विरोध कर रही है और भी आपके बहुत सारे साथी हैं। रामदेव आज खुद कह रहे हैं 2000 के नोट ला रहे हैं, उससे भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाएगा? इसका मतलब गड़बड़ियां तो हैं, कमियां हैं सुधांशु जी। 2000 का नोट लाने से रामदेव कह रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ेगा। देखिए, 2000 के नोट को क्यों सरकार पहले नहीं, आप इसका आधार समझिए। देखिए, जब भी कोई नोट छपता तो आखिरी के 1-2 दिन पहले कहीं न कहीं वह चीज जानकारी में किसी के आ सकती थी। क्योंकि जब करेंसी चेस्ट में पहुंचने लगेगी डिफरेंट बैंक्स में, चूंकि यदि 1000 का नोट होता तो लोग तुरंत समझ जाते हैं कि 1000 का नया नोट आ रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि अब 1000 का पुराना नोट बंद होने वाला है। चूंकि 2000 का नोट था, तो यदि कहीं पर यह बात चित्र आया भी तो लोगों को लगा नया नोट आ रहा होगा। तो वो गोपनीयता को बनाए रखने के लिए जो डिनोमिनेशन बंद किए जा रहे थे, वह डिनोमिनेशन नहीं रखना था, दूसरा डिनोमिनेशन रखना था। व्यवहारिकता यह थी कि केवल 100 रुपए के आधार पर काम नहीं चलती, इसलिए बड़ा भी नोट आना था। यह तथ्य को समझना चाहिए। मंशा शब्द का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। मंशा शब्द का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं, पिछले साल और इस साल के अगर तमाम आंकड़े उठा लिए जाएं तो 5 लाख करोड़ के करीब 1000 और 500 के नोट बैंकों में जमा कैसे हुए तीसरे क्वार्टर में? पहला सवाल। दूसरा सवाल, वेस्ट बंगाल की बीजेपी की यूनिट चंद घंटे पहले करोड़ों रुपया कैसे जमा कर रही है? दूसरा सवाल।
तीसरा सवाल हम मोदी साहब को चैलेंज करते हैं न्यूज 24 के माध्यम से कि बीजेपी और तमाम अपने जितने मित्र मंडली आपकी व्यापार की है उनके सबके अकाउंट खंगालिए, आरटीआई लाकर श्वेत पत्र लाइए, आपको पता चल जाएगा। आरटीआई तो आप भी लगा सकते हैं। सर मैं लगाएंगे, सारे काम होंगे। थोड़ा सा रुकिए, कितनी पारदर्शिता रही है। दूसरी चीज, बार बार कह रहे हैं कि साहब इससे महंगाई दर कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, रोजगार बढ़ेगा। मैं तीनों चीजों पर उत्तर देना चाहूंगा। पिछले 12 दिन में उतनी महंगाई बढ़ी है जितनी 12 महीने में नहीं बढ़ी है। इतने भ्रष्टाचार, महंगाई बढ़ी है आपके? बिल्कुल महंगाई बढ़ी है। जो आटा 20 रुपए किलो बिक रहा था, न्यूज 24 के दर्शक सुनेंगे, मैं समझता हूं इन्फ्लेशन तो कम हो रहा है। सर सुनिए, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन में 300 आइटम है, 300 आइटम में से 200 आइटम 250 आइटम बिकने बंद हो गए। ये तो विरोधाभासी है। सुनिए ना, विरोधाभासी नहीं है। जो खाने की चीजें हैं वो सारी महंगी हुई हैं और बाकी जो कंज्यूमेबल आइटम नहीं है वो मार्केट से गायब हो गया है। दूसरी चीज, नहीं, एक अंतिम बात, भ्रष्टाचार। पिछले 12 दिन में उतना भ्रष्टाचार हुआ है। बैंक में खड़ा हुआ कर्मचारी, कुछ कर्मचारी, और वहां पर खड़ा हुआ पुलिस वाला, तमाम लोग वहां पर एक्सचेंज कर रहे हैं। तमाम गलियों में एक्सचेंज हो रहा है। इनसे पूछिए इंस्पेक्टर राज, इससे बढ़ेगा या घटेगा? ठीक है आलोक जी, एक सेकंड रुकिएगा। सुधांशु जी, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। संजय सिंह मेरे साथ जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के नेता। संजय जी सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ जी। संजय जी, ये जो नया नारा केजरीवाल जी ने दिया है कि नोट नहीं पीएम बदलो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपका विरोध नोटबंदी का विरोध नहीं है, मोदी विरोध है ये? नहीं, ये मोदी जी के तुगलकी फरमान के कारण ही आज ये परिस्थितियां पूरे देश में पैदा हुई हैं। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। बेटियों की शादियां टूट रही हैं, बाप को आत्महत्या करनी पड़ रही है, जो अस्पताल में भर्ती है उसकी मौत हो जा रही है, लोगों के पास पैसे हैं, भुगतान कोई लेने वाला नहीं है। जो ये पूरे देश में आज अराजकता का माहौल है, इसके लिए सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनका तुगलकी फरमान इसके लिए जिम्मेदार है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि देश को इतनी बड़े संकट में भी झोंककर भारतीय जनता पार्टी के लोग और मोदी जी कह रहे हैं ये सब 2G के आरोपी हैं जो लाइन में खड़े हैं, जो नीतियों का विरोध। संजय जी, वो कह रहे हैं आप लोग पॉलिटिकल पाखंडी हैं। सरकार कह रही है जो भी नोटबंदी का विरोध कर रही है पार्टियां, वो पॉलिटिकल पाखंडी हैं। अरे अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह और आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, इसको एक तरफ किनारे कर दीजिए। देश क्या कह रहा है ये तो मानिए, किसान क्या कह रहा है वो तो मानिए। कुशीनगर की जो महिला मर गई उसकी जवाबदेही किसकी है? जो बच्चे की मौत हो जा रही है हॉस्पिटल के अंदर, उसकी जवाबदेही किसकी है? पिछले 4 दिन में जितने बाई इलेक्शन हुए सारे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। अब भी बीजेपी को नहीं समझ आ रही है। अच्छा, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी, आप बिल्कुल हमारी मत मानिए, आप देश की तो मानिए, कृपा करके देश की समस्या को तो समझिए, हमारी मत मानिए। सुधांशु जी देखिए, मैं दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं द्वारा कही गई बात का उत्तर देता हूं। संजय सिंह जी के नेता केजरीवाल जी ने जो बोला कि नोट नहीं प्रधानमंत्री बदलो, तो मानक जी उसे कहते हैं ना कि बरबस दिल की आरजू लबों पर आ ही जाती है। बहुत साफ हो गया कि राजनीति का उद्देश्य सिर्फ मोदी जी को निशाना बनाना था, कोई तथ्यात्मक नहीं, जो कि आम आदमी पार्टी का चरित्र रहा है। हर विषय पर अनर्गल आरोप लगाओ और उसके बाद वहां से भाग जाओ। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो आलोक शर्मा जी ने कहा, मैं उनके तीनों पॉइंट्स का उत्तर देता हूं। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले करोड़ों रुपया बैंकों में डिपॉजिट हुआ, पर आलोक जी वो किन महीनों में हुआ? अगस्त और सितंबर में, 500,000 के नोटों में नहीं हुआ। भारत सरकार ने 7वें वेतन आयोग का जो एरियर दिया, जिसमें से अधिकांश भारत सरकार ने जमा किया और ज्यादातर कर्मचारी जिनको मिला उन्होंने एक बड़ा हिस्सा बैंकों में जमा किया। सिर्फ अगस्त और सितंबर के महीने में डिपॉजिट ज्यादा है और वो 7वें वेतन आयोग के एरियर के कारण। सर मैं कैश डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ, 500 और 1000 के नोट की फॉर्म में। और दूसरा मैं कह रहा हूँ चेक की में या गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आए पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप इसके लिए प्रचार मत करिए। नहीं, आप देश को फिर बरगला रहे हैं। आप इतनी विकट स्थिति में भी देश को बरगलाना चाहते हैं। मैं तो शांति से सबको सुनता हूँ, आप चुप करवाइए। ये क्या तरीका है? हाँ सुधांशु जी, कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए। हाँ, बात तो पूरी करने दीजिए। अब मैं ये कह रहा हूँ, जिन उद्योगपतियों के लिए आप बात कहते हैं, आलोक जी, देश के एक बड़े उद्योगपति ने राडिया टेप में क्या बोला था? कांग्रेस पार्टी कहां पहुंच गया राडिया टेप में? जिसने बोला था उनको जेल में क्यों नहीं डाला? आप लोग इतनी कमजोर सरकार है क्या? मुझे ये बता दीजिए, एक हफ्ते में जो आपने ऋण माफ किया वो किसके किए हैं? सुन तो लीजिए आलोक जी। नहीं सर, राडिया टेप पे जाएंगे तो उत्तर सुनना पड़ेगा। अभी भी देश को बरगला रहे हैं। आपके सारे आरोप को सुन रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। कांग्रेस के जमाने में, और आप आरोप हम पे अरे भाई 2-4 महीने तो कहा, 2.5 साल हो गए, 2.5 लोगों को तो जेल में डाल देते, 2-4 कांग्रेसियों को डाल देते। अगर आपके पास कुछ तथ्य है, प्रमाण है तो
और खाने पीने की आपने क्या किया? ललित मोदी को भगा दिया, विजय माल्या को भगा दिया, पानामा लीक पे काम नहीं कर रहे आप। पार्टी क्या आपको महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है? मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छा एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड। आटा संजय जो जी, 20 सर, रुपए किलो था, मानिक जी, आटा जो 20 रुपए किलो था मार्केट में आज 28 रुपए किलो है, खुला आटा। जाके मार्केट में चेक कर लेना। जो खाने पीने की चीजें हैं, क्योंकि होलसेलर रिटेलर को नहीं दे रहा है, आप लोग केवल स्टूडियो में एसी में बैठे हैं, मार्केट में जाइए, सब्जियां सारी महंगी हो गई। अच्छा। क्यों? क्योंकि मंडी में आके सड़ रही है सब्जी, नोट नहीं है तो इसलिए बिक नहीं रही है। दाम तो छोड़िए, धान का पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि आड़ती पैसा नहीं दे रहा है। हेलो। अच्छा एक सेकंड संजय जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं। संजय जी अभी मुझे समझ नहीं आया। देखिए सुधांशु जी तो साफ कह रहे हैं, ये इस नारे से साफ हो जाता है, नोट नहीं पीएम बदलो के नारे से, कि ये सिर्फ पॉलिटिकल हमला है जो आप बीजेपी पे और सरकार पे कर रहे हैं। संजय जी नहीं, पॉलिटिकल हमला नहीं है मानक जी। देश में जो संकट पैदा हुआ है उसके बारे में जरा सोचिए। मैं पूछना चाहता हूं, आपके खजाने में पैसा कम हो गया था, 1,25,000 करोड़ रुपए कर्जा बाकी है अनिल अंबानी का, 96,000 करोड़ कर्जा बाकी है अडानी का, 1,01,000 करोड़ रुपए कर्जा बाकी है एसआर ग्रुप का। ये जो 8,55,000 करोड़ के बड़े बड़े कर्जेदार हैं, 10 उद्योगपति और पूंजीपति, इनसे वसूलते क्यों नहीं पैसा आप? अरे आप संजय सिंह जी, इनके- कांग्रेस से पूछिए इनके- जिन्होंने कर्जे दिए थे। अरे आपका काम वसूलना था, कांग्रेस अरे को भाई तो कर्जा माना- देना बैंक का काम है। बैंक काम करेगा क्या? बैंक को कर्जे देने बंद कर दिए जाए। लेकिन अगर एमपीए बढ़ रहा है तो वर्तमान सरकार 2.5 साल हो गए हैं, वो क्यों नहीं कांग्रेस वसूलती? कर पाई, इसीलिए तो आप आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पंडित नेहरू की जिम्मेदारी है सारी। कांग्रेस जो नहीं कर पाई जनता ने हटा दिया, आपके लिए उसको बुलाया, आप वो कर नहीं रहे। अरे भाई आपने कार्रवाई कहा हम कर रहे करोड़ हैं। लेके विजय आएंगे। माल्या को हजारों करोड़ का लोन दिलवाया कांग्रेस ने। प्रधानमंत्री नहीं, हजारों करोड़ का नहीं है, जितना भी है वो आपके लोगों के है। विजय माल्या राज्यसभा सांसद आपके एमएलए ने बनाया, हमने नहीं बनाया है। ये हमारे और आपका अंतर 1200 है। करोड़ रुपए- विजय माल्या को आपके एमएलए ने वोट दी थी जब राज्यसभा बना वो। नहीं आलोक जी, लेकिन सारे के सारे ज्यादातर लोन तो विजय माल्या के सर आपके मान ली बैंक बात, लोन दिया, लोन सरकार के बैंक ने टाइम दिया है पे सर, ज्यादातर बैंक ने लोन दिया, बैंक माल्या वसूल का देगी। पैसा माफ कर दिया, उसका भगा तो सरकार रही है, सरकार में दिया गया। ईडी और सीबीआई ने भगाया उसको। बीजेपी के अधीन है वो, पीएमओ के भगाया भी और डायरेक्टली। कर्जा भी माफ किया। किसने भगाया? आपने भगाया। 10 दिन पहले उसका कर्जा माफ कर रहे हैं आप लोग। मैं सुधांशु जी, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, क्लोजिंग 20 सेकंड आपको दे रहा हूं। सुधांशु जी ये जो लाइनें अभी भी लगी हुई है, क्या लग रहा है आपको? आपकी अंडरस्टैंडिंग, सरकार की अंडरस्टैंडिंग में समझना चाह रहा हूं, हालात क्या काबू में आ रहे हैं और कब तक नॉर्मल, कब तक होंगे? देखिए, हालात शीघ्र ही नॉर्मल होंगे। सरकार इस विषय पे पूरी संवेदनशीलता और सजगता के साथ लगी हुई है। मगर जो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं, निश्चित रूप से ये वो लोग हैं जिन्होंने इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में मदद की है। और वो यदि आज हम पे आरोप लगा रहे हैं तो इस पे मैं वही एक पुराना शेर कहना चाहूंगा। अरे भाई, भ्रष्टाचार इसलिए हुए नहीं, शेरोशायरी से और जुमलों से सरकार चल रही है क्या? जो प्रवक्ता बैठकर जिम्मेवारी लेता नहीं, शेर सुनाने लग जाता। मगर अरे शेर से कोई किसान का गेहूं पूजाएगा क्या? आपके शेर से सुनाइए, सुनाइए, सुनाइए। शेर से अगर गेहूं पूजा है किसान का तो सुनाइए। अरे मैंने तो सुना दिया। सुना अरे नहीं आलोक किसी जी, ने, सुना दिया, दोबारा जनता रिपीट ने कर नहीं देता सुना। हूं। 4 दिन में जितने बाई इलेक्शन हुए थे उनके रिजल्ट में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। देखिए, जनता सुनाएगी सुनने शेर। को कौन नहीं तैयार है? मैं कह रहा हूँ जनता बीजेपी को शेर सुनाएगी, बहुत अच्छे वाले, और दोहे भी सुनाएगी। चलिए तैयार रहिए, उस समय तैयार रहिए, जनता चलिए, सुनाएगी। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी, संजय सिंह, आलोक शर्मा स्टूडियो में आने के लिए। लेकिन हम तो फिर भी यही उम्मीद कर रहे हैं जल्द से जल्द ये जो लाइनें देख रहे हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, लोगों की बैंकों और एटीएम के बाहर, वो नॉर्मल हो, लोगों को उनका पैसा मिले, बैंकिंग सिस्टम जल्दी से जल्दी सामान्य हो, और जो अर्थव्यवस्था पर, लोगों की जिंदगी पर नोटबंदी का असर पड़ रहा है वो जल्द से जल्द खत्म हो और देश एक बार फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी दोबारा से शुरू कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, देखते रहिए News 24।